पत्थर में देख रहे हो डिज़ाइन। यहाँ की इन मज़ारात को आप देखिए, हमारे जैसे साउथ इंडिया में बनाई जाती हैं, पॉइंटेड बनाई जाती है मज़ार को, मेल की है और फीमेल की अगर है तो उसको फ्लैट बनाया जाता है। यहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के यहाँ पे 3 कब्रों को बनाया गया है, यानी 3 मरहूमों को यहाँ पे मदफून किया गया है। पानी बाहर में रख के वज़ू किया जाता था, तो पानी यहाँ से जाने के लिए भी रास्ता बनाया गया है। मस्जिद देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। नमाज़ें अभी नहीं होती है ये। बस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अभी मैं आया हूँ जी नवाब सिराजुद्दौला की कब्र के पास, और यहाँ में आप देख सकते हो द टोम एंड द मास्क ऑफ अली वर्दी खान एंड द टोम ऑफ सिराजुद्दौला। दिस इज़ ए लार्ज कंपाउंड एनक्लोजर। ओके, बेसिक डिटेल दी गई है यहाँ पे। और दोस्तों सिराजुद्दौला को मारने के बाद ये मीर जाफ़र के लोगों ने उनके जिस्म को हाथी पे बांध के एक तरह का प्रोसेशन निकलवाया। बहुत बेहुरमती की गई थी। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर कुछ मज़ारात हैं, लेकिन तख्तियाँ नहीं लगाई गई हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में भी कुछ मज़ारात हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये कह लीजिए काइंड ऑफ सेकेंड एंट्रेंस गेट है या सेकेंड एंट्रेंस डोरवे। और यहाँ पे है जी वो मकबरा जिसमें नवाब सिराजुद्दौला और अली वर्दी ख़ान, इन लोगों की, इन नवाबों की मज़ारात वगैरह हैं। रिनोवेशन का काम अभी चल रहा है। बाहर से देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे भी 3 कब्रें हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये देखिए जी, ये मज़ार है नवाब सिराजुद्दौला की। इसी में सिराजुद्दौला को मदफून किया गया था। और यहाँ पे ये जो बड़ी मज़ार है ये नवाब अली वर्दी ख़ान की होगी। यहाँ की इन मज़ारात को आप देखिए, हमारे जैसे साउथ इंडिया में बनाई जाती हैं, पॉइंटेड बनाई जाती है मज़ार को, मेल की है और फीमेल की अगर है तो उसको फ्लैट बनाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर मज़ारों को इसी तरह से बनाया जाता है। और मज़ारों के अंदर एक तरह का ये गड्ढे की तरह बनाते हैं, जिसके अंदर उस ज़माने में लोग पानी डालते थे ताकि ठंडा रहे, और उसमें फूल रखते थे ताकि फूल ज़्यादा दिन तक ताज़े रहें। दोस्तों यहाँ पे देखिए नवाब सिराजुद्दौला की मज़ार के एकदम पैंती या फिर यहाँ पैरों के पास, हाँ वो अली वर्दी ख़ान हैं। और ये मज़ार है जी लुत्फ़ुन्निसा बेगम साहिबा की, जो नवाब सिराजुद्दौला के बीवी हुआ करते थे। और जब बैटल ऑफ पलासी में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और उसके बाद में सिराजुद्दौला साहब को कत्ल किया मीर जाफ़र के लोगों ने, उसके बाद में लुत्फ़ुन्निसा बेगम जो थे वो ढाका की तरफ भाग गए थे, यानी कि अपनी जान बचा के, क्योंकि इज़्ज़त और आबरू की बात थी। तो ये चले गए ढाका के पास, और फिर वहाँ से कुछ सालों के बाद वो लौट के आए थे
और वो यही रहा करते थे इस खुशबाग के अंदर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों तरह के पेड़ लगाए, गुलाब फूल लगाए, और मज़ार की खिदमत किया करती थी, यानी कि मज़ार को पोंछती थी, साफ़ सफाई रखती थी यहाँ पे, और साथ ही साथ मज़ार पे फूल वगैरह चढ़ाया करती थी। और इसी वास्ते इस जगह का नाम और इस गार्डन का नाम खुशबाग रखा गया है, जहाँ पे खुशबू, अलग अलग तरह की खुशबू है। ये हैं जी नवाब सिराजुद्दौला, और ये उनकी बीवी की कब्र लुत्फ़ुन्निसा बेगम साहिबा, और ये नवाब सिराजुद्दौला के बेटी का मज़ार है ये। और ये तो नवाब अली वर्दी ख़ान, ये भी एक नवाब हुआ करते थे, और एक्चुअल में ये टोम जो है इन्हीं के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में नवाब सिराजुद्दौला को इसमें मदफून किया गया है क्योंकि वो उन्हीं के ख़ानदान के थे। यहाँ पे भी कुछ अनमार्क्ड कब्रें हैं। यहाँ में मस्जिद है, मस्जिद का भी रिनोवेशन का काम हो रहा है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तीन गुंबदों वाली मस्जिद है ये, जिसका रंग सफ़ेद हुआ करता था उस दौर में भी, और अभी भी गवर्नमेंट इसको रिनोवेट करके इसी तरह से प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। और ये है जी यहाँ का हाउस या फिर वज़ू खाना, उनको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये है वज़ू खाना इस मस्जिद के लिए, जिसके अंदर से उस ज़माने में देखो पानी बाहर में रख के वज़ू किया जाता था, तो पानी यहाँ से जाने के लिए भी रास्ता बनाया गया है। मस्जिद देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। नमाज़ें अभी नहीं होती है ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं हैं, इतने बहुत कम लोग हैं। रिनोवेशन का काम हो रहा है। ये हैं चिरागगाह। जिस तरह हर मस्जिदों में उस ज़माने में चिरागगाहें बनाई जाती थी, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। दोस्तों मस्जिद के अंदर तो रिनोवेशन का काम जारी है, जिसकी वजह से अंदर वीडियो नहीं ले पाऊँगा, आप सुन सकते हो आवाज़ें। मस्जिद के बाहर में भी देखिए डेकोरेशन इतना खूबसूरत अंदाज में किया गया है माशाल्लाह। पत्थर में देख रहे हो डिज़ाइन, ये पूरा है, पूरे बॉर्डर पे है इसी तरह से, विच इज़ इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। पत्थर की नहीं है, ईंटों की बनी हुई मस्जिद है ये। कुछ मैक्सिमम 500-600 लोग यहाँ पे नमाज़ अदा कर सकते हैं, उस तरह से बनाई गई है। बहुत सारे मज़ारात हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर मज़ारात अनमार्क्ड हैं, उनके बारे में लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे हम लोगों ने वहाँ कटरा मस्जिद में देखा था ना पिलर, यहाँ पे भी आप देखोगे सेम टू सेम डिज़ाइनिंग की गई है, आर्चेस। देखो ये सुराही भी सेम है कटरा मस्जिद की तरह ही। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो बराए मेहरबानी वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने और क्लियरली एक्सप्लेन किया था इन पिलर्स के ऊपर किस तरह से वेट को रखा जाता था, वेट बैलेंस किया जाता था वगैरह। अब चलिए दोबारा चलते हैं यहाँ पे अंदर में, मकबरे के अंदर। छोटा सा मकबरा है, बाहर से देखने पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मीनारें इसकी छोटी छोटी मीनारें हैं, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये जगह। क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला जो सिर्फ 23-24 साल की उम्र में उनकी शहादत कह लीजिए, शहादत हुई थी, और बैटल ऑफ प्लासी में उनकी हार हुई थी, क्योंकि मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला के उनसे गद्दारी की।
ये कब्र तो मैंने बताया आपको, सिराजुद्दौला साहब के बेटी का कब्र है ये, वो अली वर्दी ख़ान का। ये लुत्फ़ुन्निसा बेगम साहिबा, वो नवाब सिराजुद्दौला। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में सीलिंग जो बनी है, लकड़ी के बीम्स दिए गए हैं। जिस तरह से हमने यहाँ के ख़ास करके मुर्शिदाबाद के दूसरे इमारतों में देखा, उसी तरह के यहाँ पे बीम्स लकड़ी के बनाए गए हैं और उसके ऊपर में लाइम मोटर प्लास्टिंग या फिर स्टोन स्ट्रक्चर को बनाया गया है। मकबरे के अंदर में यहाँ देखिए चिरागाहें हैं हर तरफ, क्योंकि उस दौर में एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो भी इन मज़ारात के पास हाज़िरी दे या फिर ज़ियारत करने आए, वो यहाँ बैठे कुरान शरीफ, यासीन शरीफ ये सब पढ़ें और इन मरहूमीन के लिए दुआ करें। इसलिए यहाँ पे इस तरह का जगह बनाई जाती थी। आप ज़्यादातर बड़े पुराने मकबरों में देखोगे इस तरह की जगह होती थी, जहाँ पे ट्रैवलर्स भी आके यहाँ पे रहा करते थे एक ज़माने में। अभी तो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है ये पूरी जगह। ये चिरागगाह, और यहाँ से अंदर आने पर आपको मेन ये जो बड़ी मज़ार दिखती है, ये अली वर्दी ख़ान की है, नवाब अली वर्दी ख़ान। यहाँ में चलिए बाहर के कुछ कब्रों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के यहाँ पे 3 कब्रों को बनाया गया है, यानी 3 मरहूमों को यहाँ पे मदफून किया गया है। और एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में हम लोग जब भी देखते हैं ना, कब्रों के ऊपर में ये 1 इंच का या 2 इंच का गड्ढा बनाया जाता है जिसके अंदर पानी टिक सके। और वो उस दौर में इसीलिए बनाया जाता था क्योंकि उसके अंदर जब फूल डाले जाते थे तो फूल ज़्यादा दिन तक ताज़े रह सकें। चलिए अब उस तरफ के मज़ारात को या कब्रों को देखते हैं। अरे यहाँ भी हैं, देखो यहाँ पे भी कुछ बच्चों के मज़ार हैं। ये कब्र देख रहे हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी है, देखो। बहुत सारे मज़ार कब्र हैं। मेंटेनेंस बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है यहाँ पे, नो डाउट। लेकिन अगर यहाँ कब्रों के ऊपर एक बेसिक स्लैब लगाया जाता और इन कब्रों के नाम वगैरह रखे जाते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, यहाँ पे दूसरे कब्रों पे किसी पे भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ सिराजुद्दौला की एक ही कब्र के ऊपर मेंशन किया गया है कि वो किसकी कब्र है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत पुरानी कब्र है ये भी। यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे ईस्वी भी लिखी है इनकी। और लेकिन यहाँ पे जितनी भी ये कब्रें देख रहे हो ना, ये खुशबाग के अंदर आप, ये सब के सब नवाब सिराजुद्दौला से रिलेटेड हैं। उनके साथ जंग में, बैटल ऑफ पलासी में जो मारे गए वो, या फिर बाद में जब मीर जाफ़र के लोगों ने उन लोगों को गिरफ़्तार करके कत्ल किए, वो लोग हैं वगैरह। लेकिन यहाँ पे जितने भी हैं उनके ही फैमिली मेम्बर के मज़ारात हैं ये सब। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।